हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम हार्ट्स के ऊपर पढ़ने वाले हैं, हार्ट के टॉपिक्स पे। हार्ट कैसे क्या मतलब फंक्शन करता है, क्या रोल्स हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ह्यूमन हार्ट इज सिचुएटेड ऑलमोस्ट इन मिडल। ह्यूमन हार्ट कहाँ पे सिचुएटेड रहता है? इन मिडल्स में, हमारे हार्ट के मिडल में, जहाँ पे थोरेसिक कैविटी होती है, उस वहाँ पे उसके स्पेस में उसको हम बोलते हैं मेडियस्टेनम, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो मेज़र होता है 12 सेंटीमीटर से लेके 12 सेंटीमीटर लेंथ में रहता है और 9 सेंटीमीटर इन वेट में रहता है। और हार्ट का जो वेट होता है 250 से लेके 300 ग्राम, कितना 250 टू 300 ग्राम्स का अपना क्या होता है, हार्ट होता है, ठीक है। पेरिकार्डियम, जिसमें हार्ट जो इंक्लूज होता है पेरिकार्डियम से, मतलब डबल लेयर होता है पेरिटोनियम, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम, जिसमें 2 लेयर्स होते हैं। आपको मैं यहाँ पे बताती हूँ। पहला लेयर क्या है? फाइब्रस पेरिकार्डियम, और दूसरा क्या है? सेरस पेरिकार्डियम, ठीक है। फाइब्रस में क्या होता है? आउटर लेयर जो टफ होते हैं, इनइलास्टिक होते हैं और कनेक्टिव टिश्यू रहते हैं फाइब्रस में। एंड सेरस में इनर लेयर होते हैं, इसमें पेरेंटल लेयर होते हैं और विसरल लेयर, जिसको हम लोग बोलते हैं इपिकार्डियम भी बोलते हैं। अधीयर मतलब जो उसको ज्वाइन करके रखता है टू हार्ट फॉर्मिंग आउटर कवरिंग, अधीयर का मतलब होता है, ठीक है। एंड बिटवीन पेरेंटल एंड विसरल लेयर पेरिकार्डियम प्रेजेंट द पेरिकार्डियल फ्लूइड, इसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड होते हैं, ठीक है। हार्ट वॉल जो कंपोज होता है कितने लेयर से? 3 लेयर। हार्ट वॉल जो कंपोज होता है 3 लेयर से, आउटर इपिकार्डियम, मिडल मायोकार्डियम एंड इनर इंडोकार्डियम। हार्ट का जो वॉल होता है वो 3 मतलब कार्डियम से होता है। 3 लेयर्स होते हैं, आउटर इपिकार्डियम, मिडल मायोकार्डियम और इनर इंडोकार्डियम। इपिकार्डियम जो होते हैं वो सिंगल लेयर से होते हैं, उसको हम बोलते हैं मीसोथीलियम। और मायोकार्डियम, मायो जो कार्डियक मसल से होता है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन जो होता है सिस्टोलिक एंड रिलैक्शन मतलब डायस्टोलिक। जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो सिस्टोलिक होता है और रिलैक्शन जो होते हैं डायस्टोल हार्ट होते हैं। इंडोकार्डियम जो कंपोस्ट है सिंगल लेयर से, जिसकी फ्लैट इपिथेलियल सेल्स होते हैं। फ्लैट इपिथेलियल सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडोथीलियम। मतलब इंडोकार्डियम में सिंगल लेयर होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लैट इपिथेलियल सेल्स, और वो जो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडोथीलियम बोलते हैं, ठीक है। ह्यूमन हार्ट में जैसे कि आप सब जानते हैं कि 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर? 4 चैम्बर होते हैं। 2 सुपीरियर होते हैं, स्मॉल होते हैं, थिन होते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्टरिया बोलते हैं। 2 इन्फीरियर मतलब लास्ट थिक होते हैं, और डिस्टर्बिंग चैम्बर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो हम लोग को ट्रांसफर ग्रूव इन प्रेजेंट बिटवीन द आर्टरी एंड द वेंट्रिकल, इसको हम बोलते हैं आर्टरी वेंट्रिकल ग्रूव, या बोल सकते हैं हम उसको कोरोनरी सल्कस, ठीक है। अभी जैसे कि कोरोनरी वेन जो होते हैं ज्वाइन करते हैं, फॉर्म ऑफ कोरोनरी साइज है जो ओपन होते हैं राइट आर्टरियम में। जैसे कि मैं हार्ट का यहाँ पे आपको बताती हूँ क्या है। जैसे कि आप हार्ट देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑर्टा है, यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी है। अभी हार्ट के जैसे कि मैंने आपको बताया 4 चैम्बर है, ठीक है। अभी 4 चैम्बर जैसे कि देखिए यहाँ पे पहला क्या है? राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। इसका ये आर्टरी वेंट्रिकल सेप्टम है, ठीक है। ये जो है सेप्टम है, आर्टरी वेंट्रिकल सेप्टम है। और हार्ट जो बीट करता है 72 टाइम्स पर मिनट। आप सबको वैसे पता होगा हार्ट हमारा बीट्स पर मिनट में कितना करता है? 72 टाइम्स पर मिनट करता है। और पंप कितना करता है? 5 लीटर, कितना? 5 लीटर ऑफ ब्लड पर मिनट में हमारा हार्ट जो होता है पंप करता है, ठीक है। अभी जैसे कि हार्ट जो पंप करता है वो 72 टाइम्स पर मिनट पंप करता है, और अबाउट 5 लीटर ऑफ ब्लड पर मिनट में हमें पंप करता है, ठीक है। अभी आप सबको आपको पता होगा कि हार्ट जो मतलब उसमें क्लॉटिंग वगैरह, हार्ट अटैक आने का जैसे चांसेस कैसे पता चलता है कि हमें हार्ट अटैक आ सकता है? वो हमें क्लॉटिंग के हमारे हार्ट में क्लॉटिंग हो जाती है, उसकी वजह से हमें हार्ट अटैक आने की चांसेस रहती है ज़्यादातर। आप लोगों ने सुना होगा ना कि उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा था, कोलेस्ट्रॉल था, इस वजह से उनको हार्ट अटैक आ गया। वो हमारे खान पान की वजह से भी हार्ट अटैक आने की चांसेस रहती है, ठीक है। अभी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, क्या होता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ठीक है। द आर्टरी ऑफ 2 थीन रिसीविंग चैम्बर जो होते हैं सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर इंटर आर्टरियल सेप्टम। द राइट सेप्टम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब जो राइट आर्टरियम है वो ऑक्सीजन रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट आर्टरियम मतलब जैसे कि ये है अपना राइट आर्टरियम, वो क्या रिसीव करता है? डीऑक्सीजनेटेड, क्या? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी थ्रू सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, एंड फ्रॉम हार्ट
थ्रू कोरोनरी साइज। द ओपनिंग ऑफ द इंफीरियर वेना कावा को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैचियन वॉल्व, या फिर हम बोलते हैं कोरोनरी साइजेस, जो क्या होता है थेबिशियन वॉल्व। ठीक है, अभी यहाँ पे लेफ्ट आर्टरी क्या मतलब रिसीव करता है ऑक्सीजन ब्लड। क्या बोला मैंने, लेफ्ट आर्टरिया। लेफ्ट आर्टरिया कहाँ है, यहाँ पे है लेफ्ट आर्टरिया। वो जो क्या रिसीव करता है ऑक्सीजन ब्लड फ्रॉम द लंग्स थ्रू 4 ओपनिंग ऑफ प्लमोनरी वेन से। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।